सभी भक्तों को जय सीताराम। हर हर महादेव। राजा अंग की पत्नी सुनीता का पुत्र वेन अपने मातामह के स्वभाव पर चल पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। आसपास का वातावरण जैसा दिखेगा वैसे तो वो स्वभाव करेंगे, वैसे तो आचरण करेंगे। तो जो राजा वेन थे, जो अपने मातामह के काल के स्वभाव पर चल पड़े, अत्यंत उग्र और अधर्मी लोगों का साथ देने लगे और दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने लगे, मारने लगे, दंड देने लगे। ऋषियों के बहुत समझाने पर भी जब उनकी समझ में नहीं आया, और उनकी पत्नी भी, राजा वेन की पत्नी भी उन्हें समझाती, लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आया। आसुरी शक्तियों को अपनाने लगे। जब सारे नीति विधान को छोड़ करके, धर्म के विधान को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पे चल पड़े, तो सभी संत महात्मा बहुत परेशान हुए। और तब ऋषियों ने हुंकार करके अपने तप के तेज से उन्होंने उसे मार डाला। और अपने पुत्र का शरीर सुनीता ने जब देखा, राजा वेन का शरीर जब माँ ने देखा, तो हृदय विह्वल हो गया, दुखी हो गया। कई दिनों तक संभाल के रखा। माँ की ममता ऐसी है कि ऋषियों को मजबूर कर दिया। ऋषियों ने कहा कि ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही प्रेम करती हैं अपने पुत्र से, तो हम आपके पुत्र के शरीर को मंथन करेंगे। तो महाराज वेन के शरीर को ऋषियों ने मंथन किया। और जब मंथन किया तो मंथन करने से एक छोटे कद का, नाटे कद का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जो काले स्वरूप का, जो निषाद कहलाया। उसके बाद में दाहिने भाग को जब मंथन किया तो अजानुबाहु कमल लोचन एक पुरुष और वाम भाग से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। जो दाहिने भाग से अजानुबाहु कमल लोचन के स्वरूप में एक पुरुष उत्पन्न हुआ, वह पुरुष भगवान के अवतार आदिराज महाराज प्रथु थे, क्योंकि उनके हाथ में सुदर्शन चक्र का चिन्ह बना हुआ था। और जो स्त्री थी वो लक्ष्मी स्वरूपा थी। वही आदिराज पुरुष का नाम प्रथु पड़ा। ऋषियों ने बहुत ही भाव से उनकी स्तुति गाई। और जो भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न वह स्त्री, जिसका नाम अर्ची था, उसी के साथ में महाराज प्रथु का विवाह हुआ। सुंदर सी पत्नी अर्ची और महाराज प्रथु भगवान की कृपा से, जो उनके भक्ति में परमपिता परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, सदैव अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को स्थापित करके भगवान से अनुराग करते, बड़ा प्रेम करते महाराज प्रथु। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि महाराज प्रथु यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ करने लगे तो जो 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए, तो देवराज इंद्र ने उनके अश्वों को छिपाते चोरी कर लेते। महाराज प्रथु के पुत्र जा कर के फिर से अपने घोड़े को छीन लाते और बाद में युद्ध होता। तो बार बार ऐसा करने पर देवराज इंद्र के ऊपर ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। महाराज प्रथु ने सोचा कि हम इन्हें जयमान से मार देंगे, लेकिन ऋषियों ने समझाया कि किसी को इस प्रकार से, क्योंकि तुम्हें इंद्र तो बनना नहीं, इंद्र तो इंद्र है, तुम्हें तो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है। ब्रह्मा जी ने भी यही उपदेश दिया कि तुम्हें तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, इसलिए तुम इंद्र को मार नहीं सकते। अब तुम्हारी 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरी हो चुकी, इसलिए यज्ञ को अब संपन्न कर दो, आगे की इच्छा न रखो, केवल भगवान की भक्ति करो। महाराज प्रथु ने उनकी बात मान ली। जब बात मान ली तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। देवराज इंद्र भी आए, माफ़ी मांगी देवराज इंद्र ने, और उन्होंने महाराज प्रथु की स्तुति भी करी। भगवान प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहते हैं। महाराज प्रथु ने यही कहा कि मुझे सहस्र कान प्रदान कर दीजिए, ताकि मैं शक्ति के द्वारा आपकी कथा, आपके गुणों को श्रवण कर सकूं, आपके भजनों को श्रवण कर सकूं। उसके बाद में जो भगवान परमधाम को चले गए, महाराज प्रथु की पत्नी अर्ची
उन्होंने देखा कि अपने पति को वैराग्य उत्पन्न होते हुए जंगल को चले गए। दोनों लोग भगवान की भक्ति किया। जब भगवान की भक्ति किया तो वहीं पे वैराग्य के समय ही भगवान की पूजा पाठ करते हुए महाराज पृथु ने एक दिन अपने शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद में पत्नी उनकी अर्ची अपने पति की चिता को तैयार करती ही पति को स्नान करवाया और पति के ही साथ में परम धाम को परलोक चली गईं। सभी देव स्त्रियां उनके ऊपर पुष्प वर्षा करती हैं तो उनका भी सतियों में नाम आता है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज पृथु ने सहस्रकान मांग करके समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। जय श्रीमन नारायण।